दो आत्माएं एक खोज में निकली थीं, सत्य और प्रेम की खोज में। शम्स और रूमी की दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि आत्मा को जगाने वाला एक आध्यात्मिक मिलन था। शम्स ने रूमी को किताबों के ज्ञान से निकालकर प्रेम और इश्क ए हकीकी की राह दिखाई। लेकिन फिर एक दिन शम्स अचानक गायब हो गए और उनके जाने के बाद रूमी का दर्द ही उनकी सबसे खूबसूरत कविताओं में बदल गया। अगर आपको सूफी प्रेम, आध्यात्मिक कहानियां और रूमी की गहराई पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सफर का हिस्सा बने। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। कैरा, कौन्या, 18 दिसंबर 1244। मैं जानती हूँ कि भाग्य पर रोने से कोई फायदा नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है कि काश रूमी और शम्स जिस बारे में दिन रात बात करते हैं, मुझे भी उस बारे में धर्म, इतिहास और दर्शन का थोड़ा ज्ञान होता। मैं कई बार विद्रोह करना चाहती हूँ कि मुझे औरत क्यों बनाया। जब आपका जन्म लड़की के रूप में होता है तो आपको घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों को बड़ा करना सिखाया जाता है। कुछ औरतों को प्रेम करने और आकर्षक दिखने के तरीके भी सिखाए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का यही रूप होता है। कोई व्यक्ति औरतों के हाथ में किताब नहीं देता। मैं रूमी के साथ शादी के बाद पहले साल में कई बार उसके पुस्तकालय में गई। मैं उन किताबों को देखती जिनसे वह इतना प्यार करता था, उनकी धूल और गंध को महसूस करती और सोचती कि इनमें कौन से रहस्य हैं। मुझे पता है कि रूमी को किताबों से कितना प्यार है। उसे अधिकतर किताबें उसके स्वर्गीय पिता बहा अल्दीन ने दी थी। उन किताबों में से माआरिफ उसकी पसंदीदा किताब थी। रूमी कई बार रातों को उठकर सुबह तक किताबें पढ़ता था, जबकि मुझे लगता है कि उसे वे किताबें पूरी कंठस्थ थीं। कोई मुझे बोरा भर के सोना दे तो भी मैं अपने पिता की किताबें उसे नहीं दूंगा, रूमी कहा करता था। हर किताब अनमोल है और यह मेरे पूर्वजों की विरासत है। मैंने इन्हें अपने पिता से लिया है और अपने पुत्रों को सौंप दूंगा। मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। विवाह के पहले वर्ष जब मैं घर में अकेली होती तो कभी कभी पुस्तकालय की किताबों को झाड़ने का मन करता था। मैं शेल्फ में से किताबें बाहर निकाल कर उन्हें पोंछती, गुलाब जल में भीगे रेशमी कपड़े से उन्हें साफ करती। स्थानीय लोग मानते हैं कि एक युवा जिन है जिसका नाम कैबी केक है और उसे किताबों को खराब करने में आनंद आता है। उसे दूर रखने के लिए हर किताब के अंदर एक चेतावनी लिखने की परंपरा है। उसमें लिखा जाता है, कैबी केक, चुपचाप खड़े रहो, इस किताब से दूर रहना। मुझे क्या पता कि मेरे पति की किताबों से कैबी केक को ही नहीं बल्कि मुझे भी दूर रहना था। एक दिन दोपहर बाद मैंने रूमी की किताबों को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया। मैं वहाँ काम करती रही। मैंने गजाली की धार्मिक विज्ञान की जीवंतता को पढ़ा। कुछ देर बाद मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी। तब मुझे पता लगा कि मुझे बैठे हुए कितनी देर हो गई थी। कैरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह रूमी था। उसकी आवाज बहुत कड़क सुनाई दे रही थी और चेहरे पर गुस्से का भाव था। हमारी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मैंने उसे इस तरह बात करते पहली बार सुना था। मैंने साफ कर रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी, रूमी ने जवाब दिया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी किताबों को दोबारा मत छूना, बल्कि तुम्हें इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैंने रूमी के पुस्तकालय में कभी पैर नहीं रखा। मैं घर में अकेली होती तो भी वहां नहीं जाती थी। उस दिन मैंने स्वीकार कर लिया कि किताबों की दुनिया मेरी न कभी थी और न होगी। फिर शम्स तबरेज हमारे घर आया। उसने और मेरे पति ने पुस्तकालय के भीतर 40 दिन बिता दिए तो मेरा पुराना घाव ताज़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि वह घाव पककर नासूर बन चुका था। कीमिया, कौन्या, 20 दिसंबर 1244। टॉरस की पहाड़ियों के साथ बनी घाटी में एक साधारण व्यापारी दंपत्ति के यहाँ मेरा जन्म हुआ था। रूमी ने मुझे गोद लिया तो मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे माता पिता बहुत मेहनती थे और वे समय से पहले बूढ़े हो गए थे। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में रहते थे। हमें अपने भाई बहनों की प्रेतात्माओं से डर लगता था। घर के 5 बच्चे बीमारियों का शिकार होकर मर चुके थे।
घर में केवल मुझे भूत नजर आते थे। मैं जब कभी बच्चों की आत्माओं का जिक्र करती तो मेरी बहन डर जाती थी, मां रोने लगती थी। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता था। मैं उनसे कहती कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भाई बहन डरावने या दुखी नजर नहीं आते। लेकिन मैं अपने परिवार को यह बात समझा नहीं सकी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। वह बहुत थका हुआ था। उसे देखकर मेरे पिता ने घर में रात रुकने के लिए आमंत्रित कर लिया। उस दिन शाम को हम सब ने बकरे का मीट पकाया और उस सन्यासी ने हमें दूर के देशों की कहानियां सुनाई। उसकी बातें सुनते हुए मैं अरब के रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका के तंबुओं और भूमध्य सागर नाम के नीले पानी के समुद्र की कल्पना करने लगी। मैंने समुद्र के किनारे एक सीपी देखी। वह बहुत बड़ी और घुमावदार थी। मैंने जब उसे जेब में रख लिया और आगे जाने लगी, तभी किसी तेज दुर्गंध ने मुझे रोक लिया। मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर में फर्श पर लेटी थी। लोग मेरे आसपास बैठे परेशान नजर आ रहे थे। मेरी माँ ने मेरा सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उनके दूसरे हाथ में आधा कटा प्याज था। वह मुझे जबरदस्ती सुंघाने की कोशिश कर रही थी। यह होश में आ गई है, मेरी बहन ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। खुदा का शुक्र है। मेरी माँ ने भी राहत की सांस ली। वह सन्यासी को देखकर कहने लगी, इस लड़की को बचपन से ही दौरे पड़ते हैं, इसके साथ यह होता रहता है। अगले दिन सुबह सन्यासी हमें सत्कार के लिए धन्यवाद देकर चला गया। उसने जाने से पहले मेरे पिता से कहा, आपकी बेटी कीमिया असाधारण लड़की है। इसमें कुछ विशेष गुण हैं। ऐसे गुणों पर अगर ध्यान न दिया जाए तो यह दुख की बात है। आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। लड़की को पढ़ाई की क्या जरूरत है? माँ ने आश्चर्य से पूछा। क्या आपने ऐसा पहले कहीं सुना है? इसे शादी होने तक मेरे काम में मदद करनी चाहिए। यह बहुत अच्छा कालीन बुनती है। सन्यासी अपनी बात पर अड़िग रहा। यह बहुत समझदार और विद्वान है। खुदा ने इसे लड़की बनाया है, लेकिन इसमें बहुत से अद्भुत गुण भी हैं। क्या आपको खुदा से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास है? उसने पूछा। अगर यहाँ आसपास अच्छा स्कूल नहीं है तो आप इसे किसी विद्वान पुरुष के पास भेज दीजिए। माँ ने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन मेरे पिता की राय अलग थी। उन्हें शिक्षा से लगाव था और जब उन्होंने सन्यासी की बात सुनी तो उन्हें मेरी क्षमता पर भरोसा होने लगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने सन्यासी से पूछा, मैं किसी विद्वान को नहीं जानता, मैं कहाँ ढूंढूं? यह सुनकर सन्यासी ने एक नाम बताया जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने कहा, मैं कौन्या के एक विद्वान को जानता हूँ। उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। उन्हें आपकी लड़की कीमिया को पढ़ाकर बहुत खुशी होगी। आप इसे उनके पास ले जाइए। मुझे विश्वास है कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सन्यासी के जाने के बाद माँ ने गुस्से से कहा, मुझे बच्चा होने वाला है, घर में एक और सदस्य आ जाएगा, मुझे सहायता की जरूरत है। लड़की को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे घर का काम और बच्चों की देखभाल करना सीखना चाहिए। मुझे अच्छा लगता अगर माँ ने कुछ और कारण बताया होता। वह कहती कि उन्हें मेरी याद आएगी या वह मुझे किसी अन्य परिवार के पास नहीं भेजना चाहती तो मुझे अच्छा लगता। मैं शायद उनके पास रुक जाती, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। फिर भी मेरे पिता को विश्वास था कि सन्यासी की बात सही थी। कुछ ही दिन में मुझे भी इस बात पर भरोसा हो गया। कुछ दिन बाद मैं और मेरे पिता कौन्या के लिए रवाना हो गए। हमने मदरसे के बाहर रूमी का इंतजार किया, जहां वह प्रवचन देते थे। वह बाहर निकले तो मुझे उन्हें देखकर ही शर्म महसूस हो रही थी। मैंने उनके हाथों को देखा। उनकी उंगलियां लंबी, पतली और नाजुक थीं। वह किसी विद्वान की बजाय कारीगर की उंगलियां लगती थीं। मेरे पिता ने मुझे रूमी के पास भेज दिया। वह बोले, मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी मेरी जैसी है। हमें बताया गया है कि आप यहाँ के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। क्या आप इसे पढ़ाएंगे? रूमी को देखे बिना भी मुझे पता था कि रूमी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ होगा। वह इस तरह के अनुरोध के आदी होंगे। मेरे पिता और रूमी बातचीत करने लगे। मैं बरामदे की ओर चली गई, जहां मैंने कुछ लड़कों को देखा। वहां कोई लड़की नहीं थी। मैं वापस लौटी तो मुझे एक कोने में एक युवती खड़ी नजर आई। उसका चेहरा गोल था और वह संगमरमर की तरह गोरी थी। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया तो वह चकित हो गई। फिर संकोच के बाद उसने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। बच्ची, क्या तुम मुझे देख सकती हो? उसने पूछा। मैंने हामी भरी तो वह हंसने लगी और ताली बजाने लगी।
यह बड़ी मजेदार बात है, दूसरे लोग मुझे नहीं देख सकते। फिर हम दोनों मेरे पिता और रूमी की तरफ चल पड़े। मुझे लगा वे उसे देखेंगे तो बातचीत करना बंद कर देंगे, लेकिन उसका कहना ठीक था, उसे कोई नहीं देख सकता था। यहाँ आओ कीमिया, रूमी ने कहा। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। मुझे बताओ कि किताबों में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है। मैं घबरा गई। मुझे उसका जवाब नहीं सूझा। मेरा शरीर सुन्न हो रहा था। मेरे पिता मेरी हालत देखकर निराश हो गए। उन्होंने कहा, बताओ बेटी, इन्हें बताओ। मैं अपने पिता की बात का सही जवाब देना चाहती थी, जिसे सुनकर मेरे पिता को मुझ पर गर्व होता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। घबराहट में मेरे मुंह से केवल एक ठंडी सांस निकली। यदि उस युवती ने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो मेरे पिता और मुझे उस दिन खाली हाथ लौटना पड़ता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपने बारे में सच बोल दो, मैं वादा करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने रूमी से कहा, गुरु, मुझे आपसे कुरान पढ़ने का मन है। मैं मेहनत करने से डरती नहीं हूँ। यह सुनकर रूमी का चेहरा खिल उठा। यह तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा। फिर वह एक पल के लिए रुके, मानो कुछ याद कर रहे हों। लेकिन तुम बहुत छोटी हो, हम काफ़ी पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ समय के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे। इतने वर्षों की शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं दुखी थी, मुझे ग्लानि होने लगी। मेरे पिता भी परेशान हो गए। फिर वह अचानक अपने जूते को देखने लगे। तभी वह युवती मेरी मदद के लिए आगे आ गई। उसने कहा, रूमी से कहो कि उनकी पत्नी को हमेशा से एक लड़की की चाहत थी, और अगर वह तुम्हें पढ़ाएंगे तो उनकी पत्नी को खुशी होगी। यह सुनकर रूमी हंसने लगे और उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मेरा घर पहले देखा है और मेरी पत्नी से बात भी की है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियों को लेकर कैरा कभी कुछ नहीं बोलती है। युवती उदास हो गई। फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा, इनसे बोलो कि तुम इनकी दूसरी पत्नी कैरा के बारे में बात नहीं कर रही हो। तुम इनके 2 बेटों की माँ गहवर के बारे में बोल रही हो। मैं गहवर के बारे में कह रही हूँ, मैंने नाम ध्यान से बोला। मैं आपके बेटों की माँ के विषय में बात कर रही हूँ। यह सुनते ही रूमी के चेहरे का रंग उड़ गया। गहवर की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मेरी स्वर्गीय पत्नी के बारे में किसने बताया? मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। यह सुनकर मेरे पिता बीच में आ गए और बोले, गुरु, मुझे विश्वास है कि आप इसकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कीमिया बहुत गंभीर है। यह बड़े उम्र के लोगों का अनादर नहीं करती। फिर मुझे लगा कि सच बताने का समय आ गया था। आपकी स्वर्गीय पत्नी यही हैं। वह मेरा हाथ पकड़े खड़ी हैं और मुझे बोलने के लिए कह रही हैं। उनकी भूरी बादामी आंखें हैं और उन्होंने पीले रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा है। तभी वह युवती अपने चप्पलों की ओर इशारा करने लगी। फिर मैंने रूमी से कहा, वह चप्पलों की ओर संकेत कर रही हैं। उसने नारंगी रंग की रेशमी चप्पल पहनी है, जिन पर छोटे छोटे लाल फूलों की कशीदाकारी की हुई है। यह बहुत सुंदर है। मैं अपनी पत्नी के लिए वह चप्पल लाया था, रूमी ने कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर रूमी शांत हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी खुजाई और उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आया। लेकिन उन्होंने दोबारा कुछ कहना चाहा तो उनकी आवाज़ अधिक सौम्य हो गई। उनकी आवाज़ में दुख नहीं था। मुझे समझ में आ गया है कि लोग आपकी बेटी को अनमोल क्यों कहते हैं। रूमी ने मेरे पिता से कहा, चलिए मेरे घर चलते हैं। हम वहीं रात्रि भोजन के दौरान भविष्य की बातें करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह पढ़ाई में अच्छी होगी, लड़कों से कहीं बेहतर। रूमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम यह बात गहवर को बता दोगी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है गुरु, उन्होंने आपकी बात सुन ली है, मैंने कहा। वह कह रही हैं कि उन्हें अब जाना है, लेकिन वह हमेशा आपको देखती हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। यह सुनकर रूमी मुस्कुरा दिए। मेरे पिता के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। माहौल बहुत सहज हो गया था। मैं समझ गई कि रूमी से मेरी मुलाकात के दूरगामी परिणाम होने वाले थे। मेरे संबंध अपनी माँ से कभी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी कमी पूरी करने के लिए खुदा ने मुझे 2 पिता दे दिए थे, मेरे असली पिता और एक पिता जिन्होंने मुझे गोद ले लिया था। इस तरह मैं 8 साल पहले रूमी के घर पहुंची। मैं वहां गई तो उस समय मुझे ज्ञान पाने की बहुत इच्छा थी। मैं बहुत डरपोक थी। कैरा का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी
और वह दयालु औरत थी। उसका व्यवहार मेरी माँ से भी अच्छा था। उनके दोनों बेटों ने भी मेरा स्वागत किया। उनका बड़ा बेटा तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह था। आखिरकार उस सन्यासी की बात ठीक निकली। मुझे अपने पिता और भाई बहनों की बहुत याद आती थी। कोन्या में रूमी के घर रहते हुए कोई क्षण ऐसा नहीं गया जब मुझे अपने परिवार की याद नहीं आई। मैंने रूमी के परिवार के साथ बहुत लंबा समय खुशी से बिता दिया, परंतु यह भी शम्स तबरेज के आने तक ही चला। उसके बाद सब कुछ बदल गया। एला, नॉर्थम्पटन, 9 जून 2008। एला को अकेलापन पसंद नहीं था, लेकिन बीते कुछ समय से उसे एकांत अच्छा लगता था। वह स्वीट ब्लास्फेमी किताब पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में व्यस्त थी। उसने मिशेल से कहकर 1 सप्ताह का समय और मांगा था। वह इससे पहले भी काम खत्म कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। इस बहाने उसे कुछ देर के लिए परिवार के दायित्व से छुट्टी और वैवाहिक झगड़ों से आराम मिल जाता था। उस 1 सप्ताह के दौरान एला पहली बार फ्यूजन कुकिंग क्लब नहीं गई। उसका मन खाना पकाने और उन 15 महिलाओं से बात करने को नहीं कर रहा था जिनकी जिंदगी भी उसके समान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ वह क्या बात करे। उसने आखिरी वक्त बीमारी का बहाना बना दिया। एला ने अजीज के साथ अपने संवाद को गुप्त रखा था। फिर अचानक उसमें बढ़ोतरी हो गई। अजीज को यह पता नहीं था कि एला केवल उसका उपन्यास पढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि उस पर रिपोर्ट भी बना रही थी। इसी तरह एला की साहित्यिक एजेंसी को भी यह नहीं पता था कि एला को जिस किताब की रिपोर्ट बनाने का काम मिला था, वह उस किताब के लेखक के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। एला के बच्चों और उसके पति को किताब या उसके लेखक या उनके बीच चल रही बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह कुछ ही सप्ताह पहले नवजात शिशु की त्वचा के समान पारदर्शी थी, लेकिन अब वह एक रहस्य और झूठ में उलझी औरत बन गई थी। इस परिवर्तन से कहीं ज्यादा एला को इस बात पर आश्चर्य था कि उसे अंदर से इस बात से परेशानी नहीं थी। उसे शायद कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने का इंतजार था। उसे बहुत विश्वास था और वह बड़ी देर से उसकी प्रतीक्षा में थी। यह अजीब सी आशा एला के मूड का हिस्सा बन गई थी। बात केवल ईमेल तक सीमित नहीं थी। एला ने अजीज को फोन किया। उनकी दुनिया के बीच 5 घंटे से ज्यादा का फर्क था, फिर भी दोनों फोन पर रोज बातें करते थे। अजीज ने कहा कि एला की आवाज मीठी है। उसकी हंसी लहरों की तरह रुक रुक कर आती थी, मानो उसे भरोसा नहीं था कि उसे कितना हंसना चाहिए। ऐसे हंसने का कारण एक यह भी था कि एला दूसरों के बारे में अधिक सोचती थी। बहाव के साथ चलो, अजीज कहता था, लेकिन एला के आसपास का बहाव रुका हुआ था। उसके घर में बहुत कुछ हो रहा था। आवी ने गणित की प्राइवेट ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था और ऑर्ली को खाने पीने की समस्या थी। उसने एक दिन केवल आधा ऑमलेट खाया था और पूछा, इसमें कितनी कैलोरी होती है? यह बड़ी बात थी कि यह सुनकर भी उसे ग्लानि नहीं हुई और उसने उल्टी नहीं की। इसी बीच जेनेट ने यह कहकर बम गिरा दिया कि उसने स्कॉट से संबंध तोड़ लिया है। उसने केवल इतना ही कहा कि उन दोनों को एक साथ रहकर ठीक नहीं लग रहा था और शायद उन्हें थोड़ी जगह चाहिए थी। एला सोचने लगी कि क्या जगह शब्द किसी नए किस्म के प्यार का कोड है, क्योंकि जेनेट और स्कॉट दोनों ने संबंध विच्छेद के बाद दूसरा दोस्त बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। आपसी संबंधों के बनने और बिगड़ने की गति को देखकर एला को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वह किसी के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहती थी। अजीज के साथ बातचीत के दौरान उसने यही सीखा था कि जितना अधिक वह शांत और संभली रहेगी, उसके बच्चे उतना ही अधिक बातचीत ज्यादा करेंगे। वह उनके पीछे दौड़ना छोड़ देगी तो भी वे उससे दूर भागना छोड़ देंगे। किसी तरह सब ठीक ही चल रहा था और उसकी पसंद से हो भी रहा था। वह पहले अपने घर में गोंद बनकर सबको एक साथ जोड़कर रखना चाहती थी, लेकिन अब उसने यह काम छोड़ दिया था। वह मूक दर्शक बनकर घटनाओं को देखती रहती थी। ऐसा नहीं कि उन बातों से उसका संबंध नहीं था या वह उन्हें उपेक्षा की नज़र से देखती थी, लेकिन उसने इन कामों में आसक्ति रखना छोड़ दिया था। उसने समझ लिया था कि उसका जिन बातों पर वश नहीं था, उन्हें स्वीकार कर लेना बेहतर था। फिर वह अधिक बुद्धिमानी, शांति और समझबूझ से काम करती थी। 5वां तत्व,
वह दिन भर में कई बार खुद को याद दिलाती थी, इस खालीपन को स्वीकार कर लो। एला के स्वभाव में आए परिवर्तन पर उसके पति की जल्द ही नजर पड़ गई। एला का स्वभाव काफी बदल चुका था। क्या यही कारण था कि वह उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था? वह पहले के मुकाबले घर ज्यादा जल्दी आने लगा। एला ने इससे निष्कर्ष निकाला कि डेविड ने दूसरी औरतों से मिलना छोड़ दिया था। तुम ठीक हो? डेविड बार बार उससे पूछता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एला हर बार मुस्कुराकर जवाब देती थी। ऐसा लग रहा था कि शांत और खुद तक सीमित हो जाने के एला के नए स्वभाव ने उनके वैवाहिक संबंध के बीच स्थापित सदाचार को तितर बितर कर दिया था। उनके बीच का दिखावा खत्म हो चुका था। एला को अपने रिश्ते की हर कमी और गलती साफ नजर आने लगी थी। उसने दिखावा करना छोड़ दिया था। उसे लगता था कि डेविड भी यही कर रहा था। सुबह के नाश्ते और रात के भोजन के समय वे गंभीर स्वर में बातचीत करते थे, मानो किसी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की वार्षिक रिटर्न के बारे में बात कर रहे हों। फिर वे शांत हो जाते थे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एला ने कई बार देखा कि डेविड उसकी ओर बड़े ध्यान से देखता था। वह शायद एला से कुछ सुनना चाहता था। वह उसके बोलने का इंतजार करता था। एला को लगा अगर वह डेविड से उसके विवाहेतर संबंधों के बारे में पूछेगी तो आसानी से बचकर निकल जाएगा। शायद इसीलिए वह कुछ जानना ही नहीं चाहती थी। पहले तो एला अनजान बनकर रहती थी क्योंकि वह अपने वैवाहिक संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसने दिखावा करना छोड़ दिया था। एला ने यह साफ कर दिया कि वह डेविड के बारे में सब जानती है, लेकिन उसे डेविड की हरकतों में अब कोई रुचि नहीं थी। एला में आई इस विरक्ति ने उसके पति को थोड़ा डरा दिया था। एला यह जानती थी क्योंकि स्वयं भी वह भयभीत थी। 1 महीने पहले अगर डेविड अपने संबंध को सुधारने के लिए एक छोटा सा कदम भी उठाता तो एला उसकी आभारी हो जाती थी। किसी भी तरह का प्रयास एला को खुश करने के लिए काफी था, लेकिन अब वह बात नहीं थी। एला को संदेह हो गया था कि उसका जीवन वास्तविकता से दूर था। वह इस मोड़ तक कैसे आ पहुंची थी? 3 बच्चों की मां होकर भी उसने जीवन की उदासीनता को कैसे खोज लिया? इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर वह खुश नहीं थी जैसा कि उसने जेनेट को बताया था, तो फिर वह दूसरे नाखुश लोगों जैसे काम क्यों नहीं कर रही थी? वह बाथरूम के फर्श पर बैठकर रोती नहीं थी, घर से दूर टहलने नहीं जाती थी, चीजों को फेंकती नहीं थी। वह ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। एला का स्वभाव अजीब तरह से शांत हो गया था, हालांकि वह अपनी परिचित दुनिया से तेजी से दूर जा रही थी। उसने सुबह उठकर आईने में खुद को ध्यान से देखा। क्या उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन हो रहा था? क्या वह पहले से अधिक युवा और सुंदर दिखती थी? क्या उसके चेहरे पर अधिक सजीवता का भाव था? लेकिन उसे ऐसा कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। कुछ भी नहीं बदला था, फिर भी कुछ था जो पहले जैसा नहीं रह गया था। कैरा, कौन्या, 5 मई 1245। वृक्षों की जो डालियां बर्फ के भार से झुकी रहती थीं, वे हमारी खिड़की के बाहर फूलों से लदी हैं। शम्स तबरेज अब भी साथ रहता है। इस बीच मैंने अपने पति को एक अलग किस्म के आदमी में परिवर्तित होते देखा है। वह रोज थोड़ा थोड़ा करके हमसे और हमारे परिवार से दूर होता जा रहा है। शुरू में मुझे लगा कि वे दोनों एक दूसरे के साथ रहकर ऊब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के और निकट आ गए हैं। वे साथ होते हैं तो उनके बीच शांति व्याप्त रहती है। ये दोनों लगातार हंसते हैं। बीच बीच में उनकी हंसी सुनाई देती है। मैं सोचती हूँ कि इनके बीच शब्दों का अभाव क्यों नहीं होता। शम्स के साथ हर बार बात करने पर रूमी में कुछ परिवर्तन आ जाता है। वह अधिक विरक्त हो जाता है। उस पर अजीब सा नशा होता जा रहा है, जिसे मैंने पहले कभी ना तो महसूस किया और ना ही देखा। वे दोनों मानो एक घोंसले में रहते हैं जहां तीसरे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। वे एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं या मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। वे एक दूसरे को देखते रहते हैं, यहाँ तक कि उनका व्यवहार भी एक दूसरे पर निर्भर दिखाई पड़ता है। वे किसी दिन बड़े शांत नजर आते हैं, कुछ नहीं खाते न बोलते हैं। किसी दिन दोनों उत्साह से झूमने लगते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि दोनों पागल हैं। मैं अपने पति को पहचानने में असमर्थ हो चुकी हूँ। मैंने जिस आदमी से
8 साल पहले शादी की थी, जो मेरे बच्चों का पिता है, वह मेरे लिए अजनबी बन चुका है। वह गहरी नींद में सोता है तो मैं उसे अपने पास महसूस कर पाती हूँ। पिछले कई सप्ताह में रात को सोते वक्त मैंने उसकी सांस चलने की आवाज़ सुनी है। उसकी सांस मुझे अपनी त्वचा पर महसूस होती है। मुझे कानों में उसका सुर सुनाई पड़ता है। मुझे अपनी विवाह की बस इतनी ही बात याद है। मैं खुद को समझाती हूँ कि यह सब अस्थायी है। एक दिन शम्स यहाँ से चला जाएगा। वह एक फकीर है, लेकिन रूमी यही मेरे साथ रहेगा। वह इसी शहर का है और उसके यहाँ शिष्य हैं। मुझे केवल इंतजार करना है, लेकिन धैर्य बड़ी मुश्किल चीज है। मेरे लिए धैर्य रखना मुश्किल होता जा रहा है। मैं निराश हो जाती हूँ तो अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ। उन दिनों रूमी हर परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहता था। कैरा ईसाई है और अगर वह धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन भी जाए तो भी हम जैसी नहीं हो सकती। लोग शुरू में हमारे विवाह के समय यही कहते थे, इस्लाम के इतने बड़े विद्वान को धर्म से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन रूमी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, न तब और न बाद में। मैं इसके लिए उसकी सदा आभारी रहूंगी। कौन्या में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उनके खाने पीने का रंग ढंग अलग है। यदि हम सब एक सा खाना खा सकते हैं, एक से गाने गा सकते हैं, हम एक जैसे अंधविश्वास मानते हैं और रात को हमें सपने भी एक से आते हैं, तो हम मिलकर क्यों नहीं रह सकते। मैंने ऐसे कई ईसाई बच्चे देखे हैं जिनके मुस्लिम नाम हैं और ऐसे कई मुसलमान बच्चे भी देखे हैं जिन्हें ईसाई माताओं ने दूध पिलाकर बड़ा किया है। हमारी दुनिया परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ मिलकर चलता है। यदि ईसाई और इस्लाम धर्म में अंतर है तो भी मुझे लगता है कि उसे दोनों तरह के विद्वानों की सोच से ज्यादा लचीला होना चाहिए। मैं एक प्रसिद्ध विद्वान की पत्नी हूँ, इसलिए लोग मुझसे भी यही आशा करते हैं कि मुझे विद्वानों के विषय में अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन सच यह है कि मैं ऐसा नहीं कर पाती। यह सही है कि विद्वानों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन बात आस्था की हो तो ज्यादा ज्ञान क्या काम आ सकता है। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिन्हें मानना या अमल में लाना मुश्किल होता है। मुसलमान विद्वान ईसाई धर्म की निंदा करते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रिनिटी की अवधारणा को स्वीकार किया है। इसी तरह ईसाई भी इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि कुरान ही एकमात्र आदर्श धर्म पुस्तक है। दोनों की बात सुनकर लगता है मानो दोनों एक ही दुनिया के दो कोने हैं। लेकिन आप मुझसे पूछें तो सामान्य ईसाई और सामान्य मुसलमान में कोई अंतर नहीं होता और दोनों अपने अपने धर्म के विद्वानों से अलग एक ही तर्ज पर सोचते हैं। लोगों को लगता है कि मुसलमान के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करते हुए ट्रिनिटी की अवधारणा को स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसी तरह ईसाई के लिए उस अवधारणा को छोड़कर मुसलमान बनना मुश्किल है। कुरान में ईसा मसीह ने कहा है, यह सच है कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ। उन्होंने ही मुझे यह किताब दी है और मुझे अपना दूत बनाया है। फिर भी मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र नहीं बल्कि सेवक थे। मेरे लिए मदर मैरी को छोड़ना सबसे मुश्किल काम था। मैंने यह किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि रूमी से भी नहीं। फिर भी कभी कभी मेरे मन में मदर मैरी की दयालु आंखों को देखने की इच्छा होती है। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। शम्स तबरेज जब से हमारे घर आया है मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे दुविधा भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि मेरा मन मदर मैरी को देखने का और ज्यादा करने लगा है। मुझे लगता है कि मेरी नसों में बुखार भर गया है। यदि मैं मदर मैरी से प्रार्थना करने की अपनी इच्छा को दबाती हूँ तो वह मेरे भीतर और प्रबल होकर लौटती है। ऐसे हालात में मुझे बहुत ग्लानि होती है और मुझे लगता है कि मैं अपने नए धर्म के साथ धोखा कर रही हूँ। यह बात किसी को नहीं पता। मेरी पड़ोसी सोफिया भी यह नहीं जानती, हालांकि उसे मेरी बाकी बातें सब पता हैं। उसके लिए शायद इस बात को समझना मुश्किल होगा। काश मैं यह अपने पति को बता सकती, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यह कैसे कर पाऊंगी। वह मुझसे बिल्कुल दूर जा चुका है। मुझे डर है कि उनके मेरे बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। रूमी मेरे लिए सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब वह एक अजनबी है। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छत के नीचे किसी के साथ रहने और एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके पास ना रहता हो।
शम्स तबरेज, कौन्या, 12 जून 1245। भ्रमित आस्तिक। अगर कोई व्यक्ति हर बार रमज़ान में खुदा के नाम पर रोज़ा रखे, हर ईद पर बकरे या भेड़ की बलि चढ़ाकर पापों को प्रायश्चित करे, अगर मक्का की तीर्थ यात्रा करे और दिन में 5 बार घुटनों पर बैठकर नमाज पढ़े, लेकिन अगर उसके दिल में प्रेम नहीं है, तो यह सब करने से क्या लाभ है? अगर आस्था के साथ प्रेम नहीं जुड़ा, तो आस्था सिर्फ एक शब्द है। वह बेजान, नीरस और निरर्थक शब्द बनकर रह जाता है। आप उसे महसूस नहीं कर सकते। क्या खुदा मक्का या मदीना में रहता है, या वह स्थानीय मस्जिद में कहीं रहता है? आप इस बात की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि खुदा किसी सीमित स्थान पर रह सकता है? खुदा खुद यह कहते हैं कि न स्वर्ग और न यह धरती मुझे संभाल सकती है। केवल एक आस्तिक का प्रेम भरा हृदय ही मेरा आलिंगन कर सकता है। उस मूर्ख पर दया आती है जो यह सोचता है कि नश्वर मस्तिष्क की सीमाएं हैं या खुदा की सीमाएं हैं। उस नादान पर भी दया आती है जो मानता है कि खुदा के साथ मोलभाव या लेन देन कर सकता है। क्या ये लोग समझते हैं कि खुदा दुकान वाला है जो हमारे सद्गुणों और गलतियों को तराजू में तौलता है? क्या वह मुंशी है जो अपनी हिसाब की किताब में हमारे पाप लिखता है ताकि एक दिन उनका फल हमें दिया जा सके? क्या खुदा के साथ एकाकार होने की यही अवधारणा है? मेरा खुदा दुकान वाला या मुंशी नहीं है, बल्कि शानदार खुदा है। वह जीता जागता खुदा है। मुझे किसी निर्जीव खुदा की क्या ज़रूरत है? वह पूरी तरह सजीव है। मुझे अनंत भय और चिंता में डूबे रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे तरह तरह की सीमाओं में बंधने की क्या आवश्यकता है? मेरा खुदा दयालु है। उसका नाम अल वदूद है। वह प्रशंसा के योग्य है और मैं भरपूर ताकत से उसकी प्रशंसा करता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे मैं बिना प्रयास के सांस लेता हूँ। उसका नाम अल हामिद है। अगर मैं यह मानता हूँ कि खुदा सब कुछ देख सुन सकता है, तो मैं किसी के लिए बुरा कैसे सोच सकता हूँ? उसका नाम अल बशीर है। वह समस्त सपनों और आशाओं से सुंदर है। उसके और भी कई नाम हैं, अल जमाल, अल कयूम, अल रहमान, अल रहीम। मैं अकाल, सूखा और बाढ़, हर परिस्थिति में उसकी प्रशंसा करूंगा, उसके गीत गाऊंगा और नाचूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे घुटनों में दर्द नहीं होने लगता, मेरा शरीर गिर नहीं जाता और मेरा दिल धड़कना बंद नहीं कर देता। मैं अहंकार को खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि खुदा की इस विशाल और महान शिल्प रचना की धूल का कण बन जाऊं। मैं आभार पूर्वक खुशी से लगातार खुदा की कृपा और उसकी उदारता का गुण गाता हूँ। मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मुझे मिली है, और उनके लिए भी जिनसे मुझे वंचित रखा है, क्योंकि वह जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है। मुझे एक और नियम याद आया है जिसे सोचकर मुझे खुशी और आशा की नई लहर महसूस हुई। वह नियम कहता है, खुदा की रचना में मनुष्य का विशेष स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति बिना अपवाद के धरती पर खुदा का प्रतिनिधि बनकर आया है, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम प्रतिनिधि बनकर क्या काम करते हैं? क्या हमें इसका कभी एहसास होता है? याद रखो, हर व्यक्ति को अपने भीतर उस दिव्य आत्मा को खोजना है और उसी के अनुसार जीवन भी जीना है। धार्मिक कट्टरवादी प्रेम में खुद को भुला देने और अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय दूसरे लोगों से लड़ते हैं। उनमें भय की तरंगें उठती हैं। वह दुनिया को डर की निगाह से देखते हैं। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ऐसी चीजें नजर आती हैं जो उन्हें डराती हैं। कहीं भूकंप या अकाल या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आती है तो वे उसे खुदा के क्रोध का प्रतीक मान लेते हैं, जबकि खुदा ने खुद कहा है कि मेरी दया मेरे क्रोध से कहीं ज्यादा है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी की बुराई या निंदा करते हैं। वे खुदा से अपेक्षा रखते हैं कि वह लोगों से बदला लेगा या लड़ेगा। उनका जीवन इसी कड़वाहट और वैमनस्य में बीत जाता है। वे जहां भी जाते हैं असंतोष फैलाते हैं। वे उस काले बादल की तरह हैं जो अतीत और भविष्य दोनों पर अंधकार बनकर छा जाता है। आस्था में बड़ी ताकत होती है। हमें वृक्षों को जंगल नहीं समझना चाहिए। धर्म की समग्रता उसके अलग अलग तत्व के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। नियमों को इस समग्रता के संदर्भ में पढ़ने की जरूरत है, और समग्रता भी उसी के सार तत्वों में छिपी है। कट्टरवादी कुरान के सार को खोजने और उसे समग्र रूप से स्वीकार करने की बजाय
कुरान की अलग अलग आयतों को पढ़ते हैं और उनका अलग अर्थ निकालते हैं। वे सबसे कहते हैं कि कयामत के दिन सभी को बाल से भी पतले पुल से गुजरना पड़ेगा जो बहुत धारदार होता है। पापी पुल से नीचे गिरकर नरक में चले जाएंगे जहां वह हमेशा दुख पाएंगे। जिन्होंने सदाचारी जीवन अपनाया है वे आसानी से पुल को पार कर जाएंगे। वहां उन्हें इनाम के तौर पर अच्छे फल, मीठा पानी मिलेगा और हूर की परियां मिलेंगी। उनके लिए मृत्यु के बाद जीवन की यही अवधारणा है। वे डर और इनाम से इतने अधिक प्रभावित हैं और उनके दिमाग में फरिश्ते और राक्षस इस तरह भरे हैं कि वे अपना वर्तमान सही ठहराने और भविष्य तक पहुंचने की जल्दी में खुदा को ही भूल जाते हैं। उन 40 नियमों में से एक और नियम है जिसे शायद वे नहीं जानते। वह नियम कहता है, नर्क और स्वर्ग सब यही हैं। नर्क या स्वर्ग के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि दोनों वर्तमान क्षण में मौजूद हैं। हमें किसी से प्रेम हो जाए तो हमें स्वर्ग जैसा सुख मिलता है और दिल में घृणा या लड़ाई की भावना जागती है तो हम नर्क की आग में गिर जाते हैं। यही 25वां नियम है। जो व्यक्ति मन में जानता है कि उसने गलत किया है, क्या नर्क उसकी पीड़ा से ज्यादा बुरा हो सकता है? आपको उस व्यक्ति से यह पूछना चाहिए, वह बताएगा कि नर्क क्या होता है। दूसरा व्यक्ति जिसने जीवन के अनमोल क्षणों में कायनात की शक्ति को महसूस किया है और उसके रहस्यों को जाना है और जो खुदा के साथ एकाकार हो गया, उसके लिए इससे बेहतर स्वर्ग और क्या होगा? ऐसे व्यक्ति से पूछिए तो वह आपको बताएगा कि स्वर्ग क्या होता है। बाद के परिणामों की कल्पना से चिंतित होने की क्या जरूरत है जब हम जानते हैं कि केवल यही क्षण है जिसमें हम खुदा की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। सूफी लोगों को नरक में मिलने वाली सजा या स्वर्ग में मिलने वाले इनाम की कामना नहीं होती। वे खुदा से केवल इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें सचमुच उससे प्यार होता है। वह प्रेम शुद्ध है, सहज है। प्रेम ही जीवन का कारण है, प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। आप खुदा से प्रेम करते हैं और उसकी हर रचना को पसंद करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं तो ऊपरी भेद मिट जाता है। यही वो क्षण होता है जब मैं यानी अहंकार तिरोहित हो जाता है और आप किसी शून्य के समान हो जाते हैं। वह शून्य इतना बड़ा होता है कि आपको पूरा ढक लेता है। एक दिन मैं और रूमी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक उसने आंखें बंद कर ली और इन पंक्तियों को दोहराया। मैं ना तो ईसाई हूँ, न यहूदी और ना ही मुसलमान। मैं न हिंदू हूँ, न बौद्ध, सूफी या जैन। मैं किसी धर्म या सांस्कृतिक व्यवस्था को नहीं मानता। मैं न पूर्व हूँ न पश्चिम। मैं किसी भी जगह मौजूद नहीं हूँ। रूमी को लगता है कि वह शायरी नहीं लिख सकता, लेकिन यह शायर होने का ही लक्षण है। रूमी के भीतर का शायर बाहर आने लगा है। हाँ, रूमी सच कहता है। वह न पूर्व है न पश्चिम। वह प्रेम के साम्राज्य में रहता है और वह केवल प्रेम करने वालों का ही हो सकता है। एला, नॉर्थम्पटन, 12 जून 2008। एला ने स्वीट ब्लेस्फेमी किताब पढ़ ली थी। वह सांप्रदायिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही थी। यद्यपि वह उपन्यास के बारे में अजीज से बात करने को बेताब थी, लेकिन व्यावसायिकता आड़े आ रही थी। यह सही नहीं होता। अपना काम समाप्त करने से पहले उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अजीज की किताब पढ़ने के बाद उसे यह भी नहीं बताया कि उसने रूमी की शायरी की किताब खरीद ली थी और वह रोज रात सोने से पहले कुछ शेर पढ़ती थी। एला ने बड़ी सफाई से उपन्यास के काम को उसके लेखक से चल रही बातचीत से अलग कर रखा था, लेकिन 12 जून को कुछ ऐसा हुआ और यह अंतर मिट गया। एला ने अजीज की कोई तस्वीर नहीं देखी थी क्योंकि उसकी वेबसाइट पर कोई फोटो नहीं थी। एला को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अजीज कैसा दिखता है। वह केवल उसकी लिखाई का आनंद ले रही थी, लेकिन उसके सामने अजीज का चेहरा नहीं था। धीरे धीरे एला की उत्सुकता बढ़ रही थी और वह अजीज के मैसेज पढ़कर उसका एक चित्र दिमाग में बनाने की कोशिश कर रही थी। अजीज ने भी एला की कोई तस्वीर नहीं मांगी। एला को यह बात थोड़ी अजीब लगती थी। एक दिन एला ने खुद ही अजीज को अपनी तस्वीर भेज दी। तस्वीर में वह अपने कुत्ते स्पिरिट के साथ थी। उसने गहरे आसमानी रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें उसकी शारीरिक बनावट दिखाई पड़ रही थी। तस्वीर में एला मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी खुशी
थोड़ी चिंता थी। एला ने कुत्ते का पट्टा पकड़ा हुआ था। आसमान सलेटी और नीला होकर चितकबरा था। वह एला की बहुत सुंदर तस्वीरों में से एक तो नहीं थी, लेकिन उसमें से एक अलग तरह की आध्यात्मिकता थी। एला को तो ऐसा ही लगा। एला ने ईमेल में तस्वीर को अटैच किया और अजीज को भेज दिया। फिर वह इंतजार करने लगी। दरअसल एला भी अजीज की फोटो देखना चाहती थी। अजीज ने उसे अपनी फोटो भेज दी। एला को वह तस्वीर सुदूर पूर्व की लगी। उसने वह कभी नहीं देखी थी। तस्वीर में अजीज लगभग 1 दर्जन बच्चों के साथ खड़ा था। उसने काली कमीज और काली पतलून पहनी थी। वह दुबला पतला था। उसकी लंबी नाक और चेहरा पतला था। लंबे काले घुंघराले बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे और आंखों में चमक थी। उसने कान में एक बाली पहनी थी और गले में हार पहना था। पीछे एक झील थी जहां ऊंची घास थी और कोने में किसी की छाया थी जो चित्र में नजर नहीं आ रही थी। एला ने तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे वह उसे जानती थी। एला को बार बार महसूस हो रहा था कि उसने उस व्यक्ति को कहीं देखा है। फिर अचानक एला ने उसे पहचान लिया। शम्स तबरेज। देखने में अजीज जहारा जैसा ही था। शम्स को किताब में जिस रूप में दर्शाया गया था, अजीज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था। एला सोचने लगी, क्या अजीज ने जानबूझकर किताब के उस पात्र को अपने जैसा बनाया होगा? लेखक होने के नाते उसने शायद किताब के मुख्य पात्र को अपनी छवि के इर्द गिर्द तैयार किया हो, जिस तरह खुदा ने अपनी छवि के अनुरूप मनुष्यों को बनाया है। इस पर विचार करने के बाद एला के मन में एक और संभावना जाग गई। क्या यह भी हो सकता था कि शम्स तबरेज सचमुच वैसा ही हो जैसा किताब में दिखाया गया है? यदि ऐसा हुआ तो 800 वर्ष बाद पैदा हुए किसी मनुष्य में क्या इतनी समानता हो सकती है? क्या यह संभव है कि दोनों के बीच की समानता लेखक को पता न हो? एला इस बारे में जितना सोचती उसे उतना ही ज्यादा संदेह हो रहा था कि शम्स और अजीज साहित्यिक कृति से परे कुछ और ढंग से भी संबंधित थे। एला पर इसका 2 तरह से असर हुआ। एक, उसे फिर से स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ने की इच्छा हुई। इस बार वह किताब को अलग नजर से पढ़ना चाहती थी। दूसरी बार उसे पढ़ते समय एला को कथा से मतलब नहीं था। वह केवल उसके मुख्य पात्र में छिपे लेखक को तलाशना चाहती थी। वह शम्स तबरेज में अजीज को खोजना चाहती थी। दूसरा यह कि वह अजीज के व्यक्तित्व से और ज्यादा आकर्षित हो गई थी। वह कौन था? उसकी क्या कहानी थी? उसने अपनी पहली ईमेल में एला को बताया था कि वह स्कॉटलैंड का रहने वाला है, लेकिन उसका नाम पूर्वी देश के नागरिक जैसा क्यों था? अजीज क्या उसका असली नाम था या यह कोई सूफी नाम था? सूफी होने का आखिर मतलब क्या है? एला के भीतर एक नई बात बैठ गई थी। उसके मन में अजीब सी इच्छा पैदा हो गई थी। उसे इस तरह की इच्छा बहुत समय से नहीं हुई थी, लेकिन अब उसे वह महसूस कर रही थी। वह इच्छा बहुत प्रबल थी, लगातार हो रही थी और उसके नियंत्रण से परे थी। एला को अचानक लगा कि तस्वीर में दिख रहे उस व्यक्ति के लिए उसके मन में प्रेम और आकर्षण पैदा हो गया था। वह सोचने लगी कि अजीज को चूमने पर उसे कैसा लगेगा। एला के मन में उठ रहे भाव अप्रत्याशित थे और उसे शर्मिंदगी हो रही थी। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसे लगा कि तस्वीर में दिख रहा आदमी अचानक उसे भीतर खींच लेगा। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।